बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में आज हम देखेंगे कोर्स कंटेंट, और कोर्स कंटेंट में हम देखेंगे कि हम AWS CSA में क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो इसमें इंशाल्लाह सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग से। हम क्लाउड के बारे में देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है बेसिकली, ठीक है। और फिर हम उसके बाद देखेंगे अमेज़ॉन फ्री टायर अकाउंट। अमेज़ॉन के ऊपर हम फ्री टायर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, और ये अकाउंट जो है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। 1 साल के लिए फ्री सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है अमेज़ॉन, लेकिन उन सर्विसेज की भी लिमिट होती है। एक लिमिट तक आप जो है उन सर्विसेज को फ्री अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लिमिट से एक्सीड करेंगे तो उसके लिए फिर आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें फ्री होती हैं, कहाँ तक लिमिट होती है। ये सारा मैं आपको डिटेल से एक लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद अमेज़ॉन EC2 इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि वर्चुअल मशीन्स, मैंने आपको बताया था कि अमेज़ॉन के अंदर जो है हम वर्चुअल मशीन्स नहीं बल्कि EC2 इंस्टांस कहते हैं। EC2 इंस्टांस हम कैसे क्रिएट करेंगे, फिर इंस्टांस को हम कौन सी जो है वो उनके ऊपर परमिशंस इनेबल करेंगे, मींस के कौन उनको एक्सेस कर सकता है, कौन सी ट्रैफिक इनबाउंड आ सकती है, कौन सी ट्रैफिक आउटबाउंड जा सकती है, कौन कौन से EC2 इंस्टांस क्रिएट कर सकते हैं, फ्री कौन से होते हैं, लिनक्स के कौन से फ्री होते हैं, विंडोज़ में कौन से फ्री होते हैं, विंडोज़ सर्वर 2016, 2012, लिनक्स में यूबंटू, सेंटोस, रेड हैट, व्हाटएवर, बहुत सारे इंस्टांसेस हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। और स्टोरेजेस देखेंगे। स्टोरेज डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। EBS होता है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज होता है, ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज होती हैं, ब्लॉक लेवल स्टोरेजेस होती हैं, S3 होते हैं, ठीक है। EFS इलास्टिक फाइल सिस्टम होता है स्टोरेज में। डिटेल से तीनों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वेबसाइट्स हम होस्ट कर सकते हैं स्टोरेजेस के अंदर, और काफ़ी पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इसको देखेंगे। और अमेज़ॉन नेटवर्किंग को देखेंगे। नेटवर्किंग हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है जी। नेटवर्किंग में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। VPCs हम बना सकते हैं, सबनेट्स बना सकते हैं, राउट टेबल बना सकते हैं, राउटिंग हम कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप डिटेल से देखेंगे। अमेज़ॉन मैनेजमेंट टूल्स, फिर हम जो वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं या कोई और डेटाबेसेस हमारी चल रही हैं, उन सबको हम मॉनिटर करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैनेजमेंट उनकी करना चाह रहे हैं, उनको हम कर सकते हैं। अमेज़ॉन IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, इसके ऊपर हम डिफरेंट यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। हम कहते हैं जी ये यूज़र हैं, इनको सिर्फ इन VMs के ऊपर एक्सेस है, इन स्टोरेजेस के ऊपर, अमेज़ॉन के इन सर्विसेज के ऊपर एक्सेस है, वो हम कर सकते हैं। और किस लेवल की एक्सेस देनी है, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। अमेज़ॉन डेटाबेसेस होती हैं, डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं, देखेंगे इंशाल्लाह डिटेल से। AWS डायरेक्टरी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी हम क्रिएट कर सकते हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग में हम क्या चीज़ें देखेंगे जी, व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग कौन सी होती हैं, IaaS, SaaS, PaaS, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, वो उनको डिटेल से इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। AWS का आर्किटेक्चर क्या है उसको देखेंगे। AWS मैनेजमेंट कंसोल, कहाँ से हम AWS को एक्सेस करते हैं, कहाँ से हम वर्चुअल मशीन्स को एक्सेस करते हैं, EC2 इंस्टांस को कहाँ से एक्सेस करते हैं, कंसोल कैसे एक्सेस करते हैं, अकाउंट वगैरह कैसे बनाना है, उसको सेटअप करना है, ठीक है। सारा कुछ इंशाल्लाह डिटेल से जो है वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मैं जस्ट आपको कोर्स कंटेंट का ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी, ठीक है। आप ये ना कहिए कि मैं बता कुछ नहीं रहा, मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। डिटेल से इंशाल्लाह सब चीज़ों को आगे जाके देखेंगे। मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम पढ़ेंगे क्या इस कोर्स में। अमेज़ॉन EC2 वर्चुअल मशीन्स कैसे बनाते हैं AWS के अंदर। अमेज़ॉन लाइट सेल देखेंगे। इलास्टिक बीनस्टॉक, EC2 इंस्टांसेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, रिजर्व्ड होती हैं, डेडिकेटेड होते हैं, स्पॉट होते हैं, ऑन डिमांड होते हैं, इंस्टांसेस होते हैं, ठीक है। इनको देखेंगे। अमेज़ॉन AMIs को देखेंगे। फिर हम उन वर्चुअल मशीन्स के स्नैपशॉट्स ले सकते हैं, बैकअप्स ले सकते हैं, उनको रिस्टोर कर सकते हैं, कहाँ क्या क्या कर सकते हैं इंशाल्लाह इसको डिटेल से देखेंगे। EBS देखेंगे। EBS को हम वर्चुअल मशीन्स के साथ अटैच कर सकते हैं। बैकअप एंड रिस्टोर देखेंगे। नेटवर्किंग देखेंगे कि उस इंस्टांस के ऊपर वर्चुअल मशीन, अच्छा मैं अब बार बार EC2 इंस्टांस बोलूँगा
क्योंकि अमेज़ॉन के अंदर वर्चुअल मशीन्स का वर्ड नहीं यूज़ होता, ठीक है। मोस्टली हम EC2 इंस्टांस यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि मैं EC2 इंस्टांस कह रहा हूँ कि EC2 इंस्टांस क्या होता है। EC2 इंस्टांस आपकी बेसिकली वर्चुअल मशीन ही होती है। तो हम EC2 इंस्टांस की नेटवर्किंग देखेंगे, उनके सिक्योरिटी ग्रुप्स इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। इसी तरह ऑटो स्केलिंग देखेंगे, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग देखेंगे, EC2 के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। स्टोरेजेस देखेंगे, S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस, EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, EFS इलास्टिक फाइल सिस्टम, किस स्टोरेज को हम वर्चुअल मशीन्स के साथ अटैच कर सकते हैं, किस को नहीं कर सकते, ठीक है, डिटेल से देखेंगे। S3 बकेट्स, S3 के अंदर जो है वो हम बकेट्स क्रिएट कर सकते हैं, फिर उन बकेट्स के अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं, फिर हम किस लेवल की परमिशन असाइन कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम कोई स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग करना चाह रहे हैं तो वो हम कौन सी स्टोरेज में कर सकते हैं, S3 में करते हैं, ये सारी देखेंगे। स्टोरेज में देखेंगे और अमेज़ॉन नेटवर्किंग में हम देखेंगे जी VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड आप कैसे बनाते हैं, VPC होता क्या है बेसिकली। फिर आप ये भी कर सकते हैं हम कि हमने पब्लिक सबनेट बना देते हैं या प्राइवेट सबनेट क्रिएट्स कर देते हैं और हम कहते हैं कि हमने फ़लाँ वर्चुअल मशीन्स बनाई हैं और इनको पब्लिक से एक्सेस होनी चाहिए या ये सिर्फ प्राइवेट लेनी चाहिए। अगर पब्लिक से आ रहा है तो कौन कौन इन मशीन्स को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, क्योंकि अमेज़ॉन क्लाउड आपका जो है वो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, तो इंटरनेट पे तो कोई भी जा सकता है। तो हम वहाँ पर परमिशन असाइन करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, सबनेट्स डिफ़ाइन करते हैं कि इन सबनेट्स कौन से पब्लिक हैं, कौन से प्राइवेट हैं। पब्लिक हैं तो उनके राउट टेबल में हम गेटवे इंटर करते हैं कि ये जो है वो बाहर से इनके ऊपर ट्रैफिक आ सकती है या बाहर जा सकती है, व्हाटएवर जो भी है डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह। गेटवेज़ कैसे डिफ़ाइन करते हैं, राउट टेबल्स कैसे बनाते हैं, उनके अंदर राउटिंग कैसे करते हैं, ठीक है जी। इलास्टिक IPs को देखेंगे, इलास्टिक IP क्या होती है। अमेज़ॉन के अंदर इलास्टिक IP हम स्टैटिक IP को बोलते हैं, ठीक है, स्टैटिक IP जो है वो इलास्टिक IP होता है। इसी तरह VPC पेयरिंग देखेंगे हम कि हम चाहते हैं कि एक अकाउंट हमने बनाया है फॉर एग्जांपल फैसल के नाम से, फैसल का एक अकाउंट बनाया अमेज़ॉन के ऊपर, एक अकाउंट हमने बना दिया है यासिर का बना दिया है, ठीक है जी। अब वो दो डिफरेंट अकाउंट्स हैं लेकिन दोनों अमेज़ॉन पे हैं, तो हम चाहते हैं कि फैसल ने जो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की हुई हैं और जो यासिर ने वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की हुई हैं वो क्या आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं या नहीं कर सकती, तो वो भी हम करवा सकते हैं। दो डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर हम कम्युनिकेशन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो हम बिल्कुल VPC पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखेंगे डिटेल से इंशाल्लाह। अमेज़ॉन आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट को देखेंगे, हाउ टू सेटअप, इसके अंदर यूज़र्स कैसे बनाते हैं, ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं, फिर यूज़र्स ग्रुप्स के अंदर कौन से यूज़र्स ऐड करने हैं, किस लेवल की एक्सेस देनी है उनको, किन रिसोर्सेज के ऊपर किन यूज़र्स को, किन ग्रुप्स को हमने एक्सेस देनी है, वो देखेंगे। हाउ टू इनेबल MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन देखेंगे, ठीक है, कि अगर कोई आपके अकाउंट के ऊपर लॉगिन कर रहा है, ठीक है, तो वो उसको जिस तरह Gmail के ऊपर हम करते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमने की होती है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप लॉगिन करते हैं, अगर आप किसी अननोन लोकेशन से लॉगिन कर रहे हैं तो आपके मोबाइल के ऊपर फॉर एग्जांपल एक मैसेज आ जाता है कि आपने जो अननोन लोकेशन से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, इफ़ यू आर, अगर आप ही हैं तो येस करें और नो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन देखेंगे। इसके अलावा AWS की और बहुत सारी सर्विसेज देखेंगे, ठीक है जी। क्लाउड वॉश देखेंगे, SNS सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, सिंपल ईमेल सर्विस देखेंगे, वर्क मेल क्या होता है, वर्क डॉक्स क्या होते हैं हमारे पास, AWS बिलिंग डैशबोर्ड हम ये भी देख सकते हैं क्योंकि अभी जो है हम लोग जो है वो प्रैक्टिस के लिए हम ये सारा करेंगे, ठीक है। हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, वो कोई प्रोफेशनल नहीं होगा, वो मेरा पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है। उस पर्सनल अकाउंट के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा और उसमें मेरे पास कुछ चीज़ें जो है वो फ्री होंगी, उनकी एक लिमिट होगी, अगर उससे मैं एक्सीड करूंगा तो मुझे उसकी बिलिंग चार्ज होगी, ठीक है। तो बिलिंग डैशबोर्ड में हम जाके देख सकते हैं, एक एक सर्विस का देख सकते हैं, इस सर्विस के अगेंस्ट कितने डॉलर्स आपके डिडक्ट हुए हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। बिलिंग डैशबोर्ड बहुत बड़ी एक डैशबोर्ड है, ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज उसमें शो हो रही होती हैं, मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। AWS इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपका कोई डाटा लोकली पड़ा हुआ है, आप चाहते हैं यार मैं अमेज़ॉन के ऊपर सारा शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, वो बहुत TBs में कोई डाटा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाटा है, ठीक है, तो वो तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप स्नोबॉल की एक सर्विस होती है उसके थ्रू आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। AWS Route 53 को देखेंगे, DNS से रिलेटेड होती है। AWS डेटाबेसेस हैं, इसके ऊपर अमेज़ॉन की डेटाबेसेस हैं,
ठीक है, RDS और MongoDB एंड दिस बहुत सारी हैं, ठीक है। AWS रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। AWS के रीजन्स कहाँ कहाँ AWS का क्लाउड एग्जिस्ट करता है, किस किस लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है, फिर और उस लोकेशन के अंदर फिर आगे डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर लेक्चर एक देना है, ठीक है, जो कि सिर्फ AWS रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन्स के ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे अपना क्लाउड सेटअप कर रहे हैं, किस रीजन में कर रहे हैं, फिर उसे हाई अवेलेबल बनाना है तो आपने किस किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर अपना सारा सेटअप करना है। तो इसको जो है वो डिटेल से हम इंशाल्लाह देखेंगे। और नेक्स्ट है जी, थैंक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर आज के लिए इतनी रखते हैं, ठीक है, जैसा आपको ओवरव्यू देना था थोड़ा सा। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह होगा हमारा, डेट विल बी अबाउट इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, के बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है, ठीक है, क्लाउड पे हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्यों जाते हैं, ये वो, ठीक है, ये सारा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतनी रखते हैं जी, मुलाकात होती है इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, दुआओं में याद रखें।